मैं चूंकि लगातार 1 महीने से बोल रहा हूँ इसलिए मेरा गला बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन मैं लम्हुआ के व्यापारी समाज के जितने भी यहाँ नौजवान साथी आए हैं, बुजुर्ग आए हैं, मैं उन्हें आभार व्यक्त करता हूँ, उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और मैं अपनी बात शुरू करने के पहले सबसे पहले बधाई देना चाहता हूँ समाजवादी व्यापार सभा के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय संजय गर्ग जी को कि उन्होंने लम्हुआ में आके आज अपने भाई को जो ताकत दी है, इसके लिए पूरा लम्हुआ उनका आभार व्यक्त करता है। धन्यवाद। हमारे साथ हमारे बहुत पुराने मित्र विनोद शर्मा जी आए हैं और तमाम जनपदों के यहाँ लोग आए हैं। हमारे पुराने दोस्त और समाजवादी पार्टी से लोकसभा के प्रत्याशी रहे आदरणीय शकील खान जी, हमारी पार्टी के जिला अध्यक्ष छोटे भाई पृथ्वीपाल यादव जी, छोटे भाई परमात्मा यादव जी, छोटे भाई हरकेश यादव जी, छोटे भाई सतपाल यादव जी, मनोज जी, बाबूलाल धुरिया जी, और जिसको मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ इस कार्यक्रम के आयोजक और संयोजक हमारे बहुत ही प्रिय छोटे भाई अतेन जायसवाल जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। कोई नहीं देखा, हम इसके पहले भी 3 चुनाव लड़े हैं, लेकिन इस बार लम्हुआ का जोश इतना तेज मुझे दिखाई पड़ रहा है कि मुझे भरोसा है इस बार लम्हुआ के व्यापारी जब वोट करेंगे तो संजय भाई ने जो कहा है उसको सोच के करेंगे, मुझे भरोसा है। के लोग और सर्व समाज के लोग यहाँ पे हैं। आपको पता है मेरी कार्यशैली के बारे में, और मुझे याद है जब मेरे बड़े भैया यहाँ विधायक हुआ करते थे, उस समय क्या आसपास का तांडव था, आप लोग भूले नहीं होंगे। और आपको याद होगा कि उन लोगों से भी निजात दिलाने का काम आपके भाई ने किया था, आपके भाई ने किया था। और मैं जब विधायक हुआ मैंने इंस्पेक्टर को कह दिया था कि शाम 6 बजे के बाद अगर कोई मुझे ऐसे टहलता मिल गया तो तुम्हारी कुर्सी खतरे में, समझ लेना। और मैंने, आपको याद होगा, तमाम व्यापारी समाज के लोग हैं हमसे जुड़े, बहुत लोगों पे बहुत बड़े बड़े संकट आए, लेकिन जब भी आया संकट मैंने हमेशा व्यापारियों की रक्षा करने का काम किया। यहाँ पे यादव समाज के भी लोग हैं, ये सब हमारे नेता लोग। यहाँ पे एक व्यापारी समाज का झगड़ा यादव समाज से था, और याद होगा आप लोगों को। अब कोई भूल जाए, मैं नहीं जानता, ऐसे लोग भूल जाते हैं कुछ लोग, लेकिन अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने समाजवादी पार्टी की सरकार में अपने यादव भाई को समझा के और व्यापारी बिरादरी के जो व्यक्ति थे उनका सम्मान बढ़ाने का काम किया था, उनको न्याय दिलाने का काम किया था। अभी एक नेता है यहाँ पे व्यापारी मंडल के, अब बहुत जिंदाबाद करते हैं भारतीय जनता पार्टी का, बहुत जिंदाबाद करते हैं। जब तक मैं विधायक था उनकी जमीन कब्जा नहीं हुई, और जैसे मैं विधायक हटा उनकी जमीन कब्जा हो गई। आपको पता होगा, जान रहे होंगे आप लोग। और आपको याद करिए कि आप चाहे जनवरी नाथ का भंडारा करते रहे हों और चाहे श्री कृष्ण जी की बरही करते रहे हों, आपका बेटा, आपका भाई कभी आपको मिस नहीं किया होगा। आपके हर पंडाल पे, हर सुख दुख में अगर कोई दिखता है तो आपका भाई संतोष पांडे ही दिखता है। अभी जो है हरकेश यादव कह रहे थे कि तमाम ऐसी बाजारें हैं जहां का व्यापार बहुत आगे जाना चाहिए था, क्यों नहीं बढ़ा? अब समझदार को इशारा काफी है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, देखिए व्यापारी बंधुओं, मैं तो ऐसा व्यक्ति हूं कि मैं भी व्यापार के कोख से ही पैदा हुआ हूं। हमारे पिताजी भी 50 साल पहले व्यापार से शुरू किए थे। तो आपको पता होगा सबसे पुराना ईंट भट्टा वो हमारा ही था, हमारा ही ईंट भट्टा सबसे पुराना था। तो हम लोग राजनीति में जरूर आए हैं, लेकिन हम लोग व्यापारी को भी समझते हैं, व्यापार को भी समझते हैं, और उनकी समस्याओं से भी भली भांति परिचित हैं। मैंने ये देखा है एक ऐसा समाज है जो सीधा साधा सज्जन समाज है, न उसको नाली चाहिए, न खड़ंजा चाहिए, न उसका कोई विवाद है। व्यापारी समाज अगर चाहता है तो एक चीज चाहता है
कि उसकी सुरक्षा पहले हो। उसकी सुरक्षा सबसे पहली प्राथमिकता व्यापारी यही चाहता है। मैं आपको वादा करता हूं, व्यापारी समाज के लोगों ही नहीं किया गया, इसके ऊपर मुकदमे तक लगाए गए। मैं आपको वादा करता हूं, हमारे व्यापारी समाज के जिन भाइयों के साथ इस तरह का उत्पीड़न भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है, मैं उनको कहना चाहता हूं कि इनका सम्मान समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी उससे 10 गुना ज्यादा होगा। और जिन लोगों ने अपमानित करने का काम किया है, मैं उन्हें भी कहना चाहता हूं कि वक्त आने दे, बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। हम भी टाइम का इंतजार कर रहे हैं। इसका मतलब नहीं हम पूरा किसी का सोचते हैं, लेकिन हम इसको जरूर कहना चाहते हैं, हम आपकी रक्षा, सुरक्षा, स्वाभिमान के लिए, आपके मान सम्मान स्वाभिमान के लिए हम वादा करते हैं। व्यापारी भाइयों, अगर मुझे अपना खून भी बहाना पड़ेगा तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। अभी एक फर्जी व्यापारी नेता लम्बा के बनते हैं, डुप्लीकेट टाइप वाले, सबसे बड़े दलाल हैं, दलाली की मास्टरी है जिनकी। बताओ, वो भी व्यापारी नेता बनते हैं। कहते हैं हम व्यापारी हैं। अरे 100 रुपए से शुरू करते हैं, 1000 तक चुक जाते हैं। यही व्यापारी वाले जो हमारे लम्बा के लोग हैं, ऐसे लोग मैं समझता हूँ। जब वो घटना हुई तो मैंने देखा सबसे ज्यादा लम्बा का व्यापारी खुश हुआ था। मैंने देखा कि सबसे ज्यादा अगर प्रसन्नता किसी को हुई थी तो लम्बा के व्यापारियों को हुई थी। अब तो मैं देख रहा हूँ रात भर सपने में संतोष पांडे ही दिखाई पड़ रहे हैं। तो मैं आपको कहना चाहता हूं नौजवानों, यहाँ सभी समाज के लोग हैं, विशेष रूप से व्यापारी समाज के लोग हैं। यहाँ एक व्यापारी समाज का प्रधान हुआ था, गरीब परिवार से ताल्लुक रखता था वो व्यक्ति, और जैसे ही सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की, उसके प्रधानी के साथ क्या असर किया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, आप भली बात परिचित हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, व्यापारी समाज के लोगों और सर्व समाज के लोगों, मैं आपको वादा करता हूं, आज जो हालात हैं उत्तर प्रदेश के और लम्बा के जो हालात हैं वो बस से बदतर हैं। मैं आपको वादा करता हूं, मैंने सुना है कि आज गली गली में इंस्पेक्टर घूमता है, खाद इंस्पेक्टर, वो सबका तुरंत वो ले लेता है, नमूना लेता है ना, वो वसूली शुरू। मैं आपको वादा करता हूं, ए व्यापारी समाज के मेरे भाइयों, मैं आपको वादा करता हूं, जिस दिन आपने अपने भाई को विधायक बना लिया, ऐसे इंस्पेक्टर कहां चले जाएंगे उनका पता भी नहीं चलेगा। मैं लम्बा को वसूली का अड्डा नहीं बनने दूंगा और न उत्पीड़न का अड्डा बनने दूंगा। व्यापारी समाज के लोगों, सर्व समाज के लोगों, मैं आपको वादा करता हूं, चाहे वो ब्लॉक का भ्रष्टाचार हो, थाने का भ्रष्टाचार हो या तहसील का भ्रष्टाचार हो, जिस दिन आपने अपने भाई को विधायक बना लिया, ऐसे लोग या तो सुधर जाएंगे, अन्यथा इनको अपना बोरिया बिस्तर लेके यहाँ से जाना पड़ेगा। नौजवान साथी, अभी मैं लम्बा में जब घूमना शुरू किया, जिस तरह का उत्साह आपने दिखाया, जिस तरह से माताएं बहनें छत से मुझे आशीर्वाद दे रही थी, मैं आभारी हूँ लम्बा के व्यापारियों का। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ अपने छोटे भाई अतेन जायसवाल का, इन्होंने, ये तो हमारे कोषाध्यक्ष भी है, व्यक्तिगत कोषाध्यक्ष भी है, जब हम लोग संकट में आते हैं तो कहते हैं अतेंद्र को फोन करो भाई, कुछ काम चल जाएगा आप लोग का। तो बताइए, आप तो वो ताकत हो हमारी कि अगर जरूरत पड़ती है तो आप ये नहीं देखते हो, आप तन मन धन सब कुछ लगा के हमें ताकत देने का काम करते हो। तो मैं भी आपको कह रहा हूं कि आपके लिए मैं भी तन मन धन और पूरा जीवन आपको समर्पित कर रहा हूं। तो मैं आपको वादा करता हूं, लम्बा के व्यापारियों, इस बार किसी दलाल की दलाली नहीं चलने वाली है। अब चलेगी तो यहाँ के बुजुर्गों से राय लेके
यहाँ के नौजवानों से पूछ के, यहाँ के जो हमारे महत्वपूर्ण व्यापारी समाज के लोग मुझसे जुड़े हैं, मैं उनको वादा करता हूँ कि लम्हुआ में अगर कोई काम मैं करूँगा तो पहले आपसे राय लेके, आपसे पूछ के करूँगा। मैं वादा करता हूँ। और यहाँ पे एक हमारे अध्यक्ष जी भी हैं, मौर्य जी। कहाँ हैं वो? दिख नहीं रहे हमें। देखिए, इनको परमानेंट अध्यक्ष चाहिए। खड़े होइए अध्यक्ष जी। देखिए, हमारे अध्यक्ष जी ये भी हैं, अध्यक्ष जी हैं। हम लोग तो पूर्व भी हो जाते हैं, परमानेंट वाले हैं। ये मदद कर रहे हैं कि नहीं हमारी? और ये व्यापारी भी हैं, व्यापारी भी हैं, बड़े व्यापारी हैं। और बाबूलाल धुरिया तो हमको बहुत मिठाई खिलाते हैं। और आपको याद होगा नौजवानों, मुझे याद है कुछ व्यापारी हमसे मिलने आए। मैं विधायक था। मुझे लोगों ने कहा कि भैया जनवारी धाम में भंडारा है, तो मैंने बताओ मुझसे क्या मदद चाहते हो। उन्होंने मुझसे एक राशि मांगी। मैंने कहा ले लो, मैंने दे दिया। वो नौजवान फिर आए 3 दिन बाद, बोले भैया इस बार बलिया वाली पूड़ी खिलाना चाहते हैं। तो मैंने कि बताओ मुझे क्या करना, बलिया वाली पूड़ी तो बननी ही चाहिए। तो नौजवानों ने मुझसे कहा अभी इतनी मदद और कर दो आप। मैंने वो भी मदद कर दी। मैं एक किस्सा किस लिए बता रहा हूँ कि जब मैं हटा और नए वाले आए तो उनको भी बुलाया व्यापारियों ने। और पहले तो गए नहीं, और जब गए तो उनकी एक आदत है, जब गाड़ी में बैठने लगते हैं तब लिफाफा देते हैं, जिससे कोई जान ना पाए कि इसमें क्या है। क्यों नीतीश? यही ना बात है नीतीश। तो मैं आपको इसलिए बात कहना चाहता हूं कि 5 साल वो जो विधायक आपका था, उसमें आपको मान सम्मान तो दिया नहीं, ना आपका कोई सामाजिक हित किया। हाँ, एक चीज जरूर किया उसने, सोहर बहुत गाया उसने। बताओ सोहर गाया कि नहीं गाया? तो मैं आपको कहना चाहता हूं, अब बताओ विधायक सोहर गाने के लिए होता है? अभी एक कविता गाई उसने, वो भी मैं आपको सुनाना चाहता हूं। एक गाना मैंने कुछ दिन पहले सुना था, उसमें गा रहा था वो विधायक कि हमरी अटरिया पे आजा रे समरिया। सुना था? अब बताओ, कहते हैं हम विद्वान विधायक हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, अटरिया पे समरिया को बुलाते हैं। अब बताओ, अभी उन्होंने एक और बहुत तगड़ी कविता गाई। उसमें उन्होंने गाया कि राजनीति गंभीर विषय है, नादानों पे छोड़ न देना। अब बताओ, ऐसी लाइन लिखी उसने कि उसकी पार्टी ने उसी के ऊपर उसकी लाइन सेट कर दिया और कहा तुम ही सबसे बड़े नादान हो। घर बैठो अपने, तुमसे बड़ा नादान कोई नहीं है। लेकिन देखिए धोखा क्या कर रही है भारतीय जनता पार्टी। पहले तो बाबा ने पूरे उत्तर प्रदेश को सांड से चरवाया, अब लम्हुआ को सीताराम से चरवाने में। मैं पूछना चाहता हूँ लम्हुआ के नौजवानों कि लम्हुआ को चरागाह बनने दोगे आप? मुझे भरोसा है, आप हाथ उठा के कहिए मैं कि लम्हुआ को चरागाह नहीं बनने दूंगा। मैं आपको इस विश्वास के साथ कि ये जो लम्हुआ से लड़ने आए हैं, आपको याद होगा, वाह वाह वाह, क्या बात। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, अभी नौजवानों ने एक नारा लगाया बाजार में, मैंने सुना और मैंने तमाम भाषणों में बात बताई कि लोगों ने कहा कि जो विधायक आए हैं यहाँ, इनके बारे में एक नौजवान मुझे मिला, उसने मुझसे कहा कि भैया विधायक जी जो आए हैं वहां से जयसिंहपुर से, उनके लिए कहावत बनाई, तो हमके बता दो हमको। तो उसने कहा कि जयसिंहपुर की घिसी चमन्नी लम्हुआ में नहीं चलेगी। तो मैं इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, एक तो चमन्नी की वैसे कोई वैल्यू नहीं होती, ऊपर से घिसी हुई है। अब बताओ घिसी हुई चमन्नी का क्या इस्तेमाल? वो तो डस्टबिन में ही जाती है। इसलिए मुझे भरोसा है लम्हुआ के नौजवानों बुजुर्गों, मैं आपको वादा करता हूं कि आपने देखा होगा कि जब नौजवान चल पड़ता है तो बड़े से बड़े दरख्त उखड़ जाते हैं। और मैं देख रहा हूं लम्हुआ का किसान, लम्हुआ का नौजवान, लम्हुआ का व्यापारी सब चल पड़े हैं। मुझे भरोसा है कि आप लोग तब तक नहीं रुकेंगे जब तक अपने बेटे की साइकिल को लखनऊ नहीं पहुंचा देंगे, मुझे भरोसा है। और कुछ लोग
जो अभी तक राष्ट्रभक्ति में डूबे हुए थे, कहते थे कमल खिलाएंगे, अब उनकी हालत देख लीजिए, कह रहे नहीं हम हाथी पे बैठेंगे। अब बताओ भाई, अरे क्या समझते हमारे लोगों को आप जो गुल खिला रहे हो हमारे लोगों को पता है। और हाथी तो चिघाड़ मार के बैठने वाली है, हाथी तो चिघाड़ मार के बैठने वाली है, और साइकिल तो हर घर में है, उसकी रफ्तार का कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता। इसलिए मैं आपसे अपील करने आया हूं नौजवानों साथियों, मैं आपको वादा करता हूं कि लम्हुआ की खुशहाली और तरक्की के लिए, लम्हुआ के विकास के लिए मैंने पहले भी यहाँ तहसील बनाई, मैंने 60 बेड का अस्पताल बनाया, ITI बनाई, पॉलिटेक्निक बनाया, पावर हाउस बनाया, पशु अस्पताल बनाया, मैंने पापर घाट दोपाप घाट बनाया। ये जो लोग हैं अगर उन्होंने कोई प्राइमरी स्कूल भी बनाया हो तो मुझे बता दीजिए, मैंने तो नहीं देखा। अब हो सकता लम्हुआ में कुछ बनाया हो उसने, कुछ बना है क्या लम्हुआ में? इसलिए मैं आपसे अपील करने आया हूँ कि मुझे भरोसा है इस बार अगर आप अपने बेटे अपने भाई को ताकत देके विधायक बनाएंगे तो मैं आपको वादा करता हूँ लम्हुआ को मॉडल विधानसभा बनाने का काम करूंगा। मैंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात किया है, उन्होंने मुझे वादा किया है